योग साथियों नमस्कार। वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर और आज एक सुंदर जानकारी के साथ आपके लिए आपके मध्य हूँ। और साथियों एक विषय है हमारे पास योग, और योग विज्ञान में एक और विषय आता है जिसे हम मुद्रा विज्ञान के नाम से जानते हैं, यानी हमारी शारीरिक स्थिति पोजीशन। और हमारे शरीर में कुछ भिन्न भिन्न मुद्राएं हम समय समय पर बनाते हैं। कुछ योग मुद्राएं हैं, कुछ योग आसन है, प्राणायाम है ना। और इन सब के बीच में एक और बहुत महत्वपूर्ण वो है विषय है मुद्रा विज्ञान। मुद्रा विज्ञान में हमारी कुछ अंगुलियों के सहायता से कुछ आकृति तैयार की जाती हैं। जैसे हम सभी जानते हैं ये भौतिक प्रकृति शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें हमारे हाथों की पांचों उंगलियां इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे हम अगर अंगुष्ठ की बात करें तो ये अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, और बात करूं तर्जनी की तो ये तर्जनी उंगली हमारी वायु का प्रतिनिधित्व करती है, और बात करें हम मध्यमा की तो मध्यमा उंगली जो है ना हमारा आकाश तत्व को इंगित करती है। ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण उंगली है जिससे हम तिलक भी लगाते हैं, अनामिका, जिसको हम रिंग फिंगर के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों ये उंगली हमारी जो हमारा पृथ्वी तत्व है, मिट्टी तत्व है, उसका करती है। एक और महत्वपूर्ण हमारी अंगुली आ जाती है छोटी उंगली, जिसको हम कनिष्ठिका के नाम से जानते हैं। कनिष्ठिका ये छोटी उंगली हमारी जल का प्रतिनिधित्व करती है, यानी इससे हमारे जल का अगर विकार हमारे शरीर में आ रहा है, जल की मात्रा कम हो रही है, अधिक हो रही है, ऐसे ही ये काम इसके सहायता से जो मुद्रा बनती है उन रोगों में इनका लाभ आता है। चलिए हम कम टू द पॉइंट मुद्दे पर आते हैं। तो हमने ये 5 उंगलियों को जाना कि ये 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अभी हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष सर दर्द से परेशान रहते हैं। जाने अनजाने समय असमय सर दर्द आ जाता है। तो सर दर्द आने से हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है, हमारी पूरे के पूरा उस दिन खराब हो जाता है, हमारा रूटीन खराब हो जाता है। और उससे कैसे बचें इस पर बात करते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा अंगुष्ठ इसमें काम करता है। जो अंगूठा है ये हमारा हेड का करता है, और इसके साथ हम एक बहुत अच्छी मुद्रा बनाएंगे जिसे हम अपान वायु मुद्रा के नाम से जानते हैं। ये अपान वायु मुद्रा कैसे बनती है इसके जान लेते हैं। ये हमारी वायु मुद्रा है। वायु वाली उंगली है तर्जनी, इसको हम रखेंगे अंगूठे के रूट में, ये वायु मुद्रा बन जाती है। और हमें बनानी है अपान वायु मुद्रा। तो अपान वायु मुद्रा के लिए हम अपनी जो मध्यमा है और जो अनामिका इसको भी थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, और इसके टिप पॉइंट को अंगूठे के टिप पॉइंट से लगा देंगे, और जो हमारी छोटी उंगली है उसको हम सीधा रखेंगे। तो इस प्रकार से बन जाती है हमारी अपान वायु मुद्रा। और ये अपान वायु मुद्रा हमारे सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए अति उपयोगी है। इसको कम से कम 7 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट या अधिक से अधिक 45 मिनट तक हम इसको कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये हमारी है अपान वायु मुद्रा। इसको करने से हमारा माइग्रेन, सर दर्द दूर होता है। साथ ही साथ यह हमारे सर्वाइकल पेन को भी रिलीफ दिलाती है। इसको करने से हमारा सर्वाइकल पेन भी रिलीफ होता है। साथ यदि हम इसको वैसे भी करते हैं तो ये हमारे पेट के रोगों के लिए बड़ी लाभकारी है, और हमें ये समस्याएं आएंगी नहीं, वेलनेस के लिए काम करती है। साथ ही साथ जो लोग सर दर्द से परेशान हैं या उससे पीड़ित हैं तो उनके लिए मैं एक और अच्छी मुद्रा बता देता हूँ जिसको हम ज्ञान मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा बड़ी सिंपल है। अपनी इंडेक्स फिंगर के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से लगा लेना है, अपने थंब के अग्रभाग से लगा लेना है। तो इस प्रकार बन जाती है ये आपकी ज्ञान मुद्रा। शेष अंगुलियां आपकी सीधी रहेंगी। इसका समय भी वही है, 7 मिनट से लेकर आप इसको 45 मिनट तक कर सकते हैं। किसी भी पूजा पाठ की पद्धति में भी हम इस मुद्रा को लगाकर बैठ सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपना ध्यान करते समय, अपनी पूजा करते समय भी इस मुद्रा को कर सकते हैं, या हम रेस्ट टाइम में भी इन दोनों मुद्राओं को कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक है। यदि मैं बात करूं, जैसे मैं योग का विद्यार्थी हूं, योग के विषय में मैंने कई वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हैं, और वहां से बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। तो साथियों आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और इन सारी पद्धतियों का लाभ लीजिएगा। इसमें हम आसन की बात करें तो एक आसन है मकर आसन। मकर आसन हमारे सर दर्द को दूर करने में सहायक है। ऐसे ही एक और आसन होता है, इसको करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। मकर आसन को करने के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों का स्टैंड ऐसे लगा लेंगे और बिल्कुल अपनी एल्बो को मिलाते हुए एल्बो को आगे की तरफ खींच देंगे, तो ये बन जाता है मकर आसन। लेटकर इस तरीके से ये मकर आसन। भुजंग आसन भी अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर में रख लेंगे, ऊपर उठेंगे तो धीरे धीरे ऊपर आएंगे और जितना हो सके गर्दन को ऊपर उठाते हैं, तो हमारा ललाट, हमारा हेड की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, बहुत अच्छा काम करता है। तो बिल्कुल आप इनको कीजिएगा। एक मैं प्राणायाम के बारे में बताना चाहूंगा आपको, बहुत सुंदर प्राणायाम है जिसे हर कोई कर सकता है, ब्राह्मरी प्राणायाम। तो कैसे करना है ब्राह्मरी प्राणायाम? बिल्कुल सिंपल है, सरल है। उसके लिए हमें बिल्कुल अपने कानों को बंद कर लेना है, गहरा श्वास भरना है, नोज से ही श्वास लेंगे, नोज से ही बाहर छोड़ेंगे और इस प्रकार से ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम बिल्कुल आप कीजिएगा। बिल्कुल आपको सर दर्द से आराम मिलेगा। साथियों बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और